लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनरल लाइन टीचर फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। एटीडी लागू करो, लागू करो, 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 एटीडी लागू करो, लागू करो। हरासमेंट बंद करो, बंद करो, 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 हरासमेंट बंद करो, बंद करो। जी, मैं नीरज शर्मा, प्रेसिडेंट जनरल लाइन टीचर फोरम। आज का प्रोटेस्ट हमारा जो है वो एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। देखिए, गवर्नमेंट को ये अब समझने की ज़रूरत है कि हम जो टीचर मास्टरान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य के फेवर में प्रोटेस्ट है। गवर्नमेंट ने जो एटीडी की ड्राइव चलाई थी, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो जानी कि हम गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि गवर्नमेंट अपने ही द्वारा किए गए कार्य पे सवालिया निशान खड़े कर रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन ना करके। तो देखिए, इसके लिए मेन जो कारण है वो ये है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्होंने डिपार्टमेंट को हाईजैक कर लिया है, वो इस एटीडी के माध्यम से डिस्प्लेस हुए हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई कर रही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं। सिर्फ उनको सहूलत पहुंचाने के लिए इस एटीडी को डिले किया जा रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। जबकि दूसरी तरफ देखा गया है कि अगर लेक्चरर्स की एटीडी सक्सेसफुल वे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो टीचर मास्टर की एटीडी क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन की जा रही? उस पर भी तो फिर सवालिया निशान खड़े होने थे ना, अगर कुछ उसमें भ्रष्टाचार या कुछ इन्फ्लुएंस चला होता। लेकिन ये देखा गया कि हर दफ़ा टीचर और मास्टर के साथ ही भेदभाव किया जाता है। चाहे वो 2019 की बात हो, उस समय भी ट्रांसफ़र लिस्ट निकली थी, बिना मतलब के कैंसिल की गई। 2021 की बात हो, उस समय भी एटीडी ड्राइव चलाई गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। आज 2022 की बात है, 9 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े करने हो रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों ही अपने द्वारा कार्य किए गए को ही इम्प्लीमेंट करने में क्यों असमर्थता, क्यों अपनी जितला रही है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम चाहते हैं अब टीचर मास्टरों की हरासमेंट बंद करे और एटीडी की जल्द से जल्द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर दे। अगर आपकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तो ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये प्रोटेस्ट अभी तो हम छुट्टी वाले दिन करते हैं, संडे को करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोटेस्ट वर्किंग डे में हो, हमने कभी नहीं ऐसा सोचा, क्योंकि हम देश के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहते, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। 6 दिन उनको पढ़ाते हैं, संडे जो हमारे अपनी फैमिली के लिए दिन होता है, हम उनको छोड़कर यहाँ सड़कों पर अपनी ट्रांसफ़र के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ट्रांसफ़र के लिए जद्दोजहद क्या करना, वो ट्रांसफ़र लिस्टें इशू की गई हैं, हमें सिर्फ रिलीविंग आर्डर देने हैं गवर्नमेंट ने, बस और कुछ नहीं। अगर उसके लिए अगर हमें इतनी जद्दोजहद करने पड़ रही है तो गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है। अगर ये नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में फिर हमें वर्किंग डे में भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एलजी ऑफिस का घेराव भी करना पड़ेगा, हो सकता है हम सेक्रेटरीट का भी घेराव कर दें। तो उसके लिए जिम्मेवारी हमारे ऑफिसरान की होगी। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त चाहे मुलाजिम, डेली वेजर हैं, परमानेंट मुलाजिम हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो आज का प्रोटेस्ट जो है एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी आज जम्मू कश्मीर में जो रिप्रेजेंट करती है, हम फुली सपोर्ट जो जनरल लाइन टीचर मास्टर हैं उनकी सपोर्ट को जो है इंडोर्स करते हैं और हम इनके साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं, टीचर मास्टर जो है उनका काम है स्कूल में पढ़ाना। आज देखो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए सरकार जो है मुलाजमों को रोड पर लाया है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की जो हालत है इस वक्त, डेली वेजर जो हड़ताल पर बैठा है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जितने भी चाहे परमानेंट मुलाजम हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे पहली बात यह है कि प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि इन इशू को बैठ के टेबल पर इन इशू को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन सरकार ने
ये खुद जो है हड़तालें सरकार खुद करवा रही है। हम कहते हैं कि इसको हल किया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों का हल नहीं करती तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो ये इशू है रिजॉल्व किया जाए। और यहाँ देख लीजिए ट्रांसफ़र, इससे पहले जो हैं ये ट्रांसफ़र माफिया जहाँ था, कुछ लोग जो थे इसको ट्रांसफ़र माफिया के नाम से जानते। और यहाँ फार्मर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने अच्छी पॉलिसियाँ बनाई। एटीडी पॉलिसी जो थी एक अच्छी पॉलिसी थी, जो जम्मू शहर के अंदर 10-10 साल 15-15 साल से बैठे हुए थे, जो अपनी मानी से पोस्टिंग करवाते थे। हम ये कहना चाहते थे आज गांव में या कहीं देहात में जो लोग थे उनको भी एक बार मौका मिला। तो आज सरकार इस एटीडी पॉलिसी को, हम ये कहना चाहते हैं, ये एटीडी पॉलिसी इस सरकार को लागू करना चाहिए। अगर सरकार इन चीज़ों का ऐसे रूल जो अडॉप्ट करती है, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जब से यहाँ यूटी बनी है, कोई ना कोई ऐसे रूल जो है इम्प्लीमेंट मुलाजमों पर किए जाते हैं। चाहे SRO 43 की बात करें, चाहे एक मुलाजम जो चाहे गेस्टर था नॉन गेस्टर था वो उस पर इम्प्लीमेंट होता था। आज सरकार जो है SRO 43 को भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये अपनी मनमानी अब खुद बैठ के ये डिसीजन करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है वो एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी है, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। अगर इस किस्म के रूल आप लागू करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप ऑलरेडी देख लीजिए कि वो डेली वेजर है जो है परमानेंट मुलाजम है जो हड़ताल पर बैठे हैं। आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, न कि मुलाजम की। शुक्रिया। और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए मास्टर प्रमोट होकर गया था। आज हम जहाँ पे नीरज सर की अध्यक्षता में जनरल नाइट टीचर फोरम जो है वो ATD 2022 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इकट्ठे हुए थे। ATD 2022 जो है वो तो इस साल आया था। एक्चुअली ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो थी वो 2021 में इसका जो था डिपार्टमेंट ने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जब फ्रेम किया गया था, जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी वो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर, वेरियस CEOs, वेरियस जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट जो रिलेटेड जो सेक्रेटरीज थे, अंडर सेक्रेटरीज थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये जो थी एक पॉलिसी बनी थी। जब पॉलिसी बनाने के लिए ये सारे लोग इन्वॉल्व थे तो उस पॉलिसी में 2021 में खाली लेक्चर्स ट्रांसफ़र हुए, 2022 में मास्टर्स, टीचर्स, लेक्चर्स और हेडमास्टर सबके लिए निकला। लेक्चर्स ट्रांसफ़र हो गए, हेडमास्टर ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन टीचर्स और मास्टर के साथ जो है खिलवाड़ होता रहा। 2019 में भी इनके साथ खिलवाड़ हुआ, 2021 में भी इनके साथ खिलवाड़ हुआ और 2022 में भी इनके साथ खिलवाड़ हुआ। जब ये ATD निकली तो उस ATD में फर्स्ट फेज़ में लिखा गया था जो टीचर्स और मास्टर जो हैं ये ट्रांसफ़र हो गए हैं और ये वेरियस प्लेसेस को तब ज्वाइन करेंगे जब जो सेकेंड फेज़ का लिंक जो है ओपन होगा और लिस्टें निकल जाएंगी। सेकेंड फेज़ भी निकल गया, उसका लिंक भी निकल गया, लिस्टें इनके पास तैयार हैं, लेकिन ये डेली पॉलिसी जो है वो अपनाए जाते हैं। जब भी हम इनके पास अप्रोच करते हैं तो ये कहते हैं कि स्कूल खाली हो गए हैं। मुझे बताइए, नीरज सर ने ऑलरेडी कहा स्कूल कैसे खाली हो गए? टीचर तो टीचर के जगह गया है, मास्टर के जगह गया है, तो स्कूल कैसे खाली हो गए? और ये लोग वो प्रॉब्लम नहीं समझ सकते जो AC ऑफिस में बैठे हैं और 2 साल के बाद अपने ट्रांसफ़र मैनेज कर लेते हैं। ये उन लोगों से पूछिए जो गाड़ियों में 3-3 गाड़ियाँ चेंज करके ट्रैफिक में जाते 3-3, 2.5, 3-3, 4-4 घंटे। और हमारे यहाँ पे अभी सतपाल जी आए हुए हैं, इन्होंने 5 साल से अपना घर नहीं देखा हुआ है। ये यहाँ 140 किलोमीटर दूर से वहाँ पे रह रहे हैं, इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको कोई पता नहीं है, और ये बेचारे 5 साल से वहाँ पे दूर बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो कहते हैं कि यहाँ पे ये टीचर्स जो हैं वो हमारे स्कूल जो है वो खाली हो जाएंगे। नीरज सर ने अभी आपको कहा कि आप बताइए स्कूल कैसे खाली हो जाएंगे? आपने सरप्लस के नाम पे आपने इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक लाइन लिखते हो और जो आपका फेवरेट टीचर होता है या मास्टर होता है या लेक्चर होता है उसको उठा के आप सिटी के स्कूल में ले आते हैं। आप RTI लगाइए, आप इनका पूरा रिकॉर्ड देखिए, और जिन 5% लोगों ने इस डिपार्टमेंट को रैंसम पे लिया हुआ है कभी आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, पूरी उम्र उन्होंने सिटियों में गुजारी हुई है, कभी वो दूर नहीं गए, दफ्तरों में अटैच हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक लेक्चर कहीं किसी स्कूल में ट्रांसफर हुए, उन्होंने वहां पे 2.5 साल वो पोस्ट ऑक्यूपाई रखी लगी और ज्वाइन नहीं किया। बाद में क्या किया गया? उनका लिखा गया शी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट एरिया स्कूल टू वो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन, जहाँ आपका ये SI जहाँ CO अंडर, क्योंकि जो अंडर ट्रांसफ़र थी, अंडर ट्रांसफ़र कैसे 2.5 साल उसने पोस्ट ऑक्यूपाई रखी। और मैं आपको बता दूं, आप टीचर भवन चले जाइए, आप डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन चले जाइए, आप SI चले जाइए, आप CO ऑफिस चले जाइए, ZDO चले जाइए, SDM खोर चले जाइए, SDM चले जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा इनके विंग बने हुए हैं। और उन विंग का काम क्या है? एक लेटर निकालना होता है। उस लेटर निकालने के लिए 10-10 लोग 20-20 लोग इनके फेवरेट हैं, वो डायरियाँ पकड़ी हैं, फाइलें पकड़ी हैं, रोज़
इनके फोटोग्राफ्स आते हैं, रोज इनको ये नाम दिया जा रहा, वो कर क्या रहे हैं? स्कूलों में तो कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो ये लोग, जो इनके फेवरेट लोग हैं, वो टीचर भवन बैठ के एक रिपोर्ट डाल देते हैं और वहाँ पे चाय बिस्किट, उनके कारण स्कूल खाली नहीं है क्या? वो स्कूल उनके कारण सफ़र नहीं है? स्कूल इन्हीं लोगों के कारण सफ़र कर रहे हैं। कभी आप इनका ट्रेड कार्ड देखिएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग, जो टीचर मास्टर जो थे, वो 2012 से कोई लोग बैठे हुए हैं, 2016 से बैठे हुए हैं, 2017 से बैठे हुए हैं। और हम जो लोग, कुछ लोग हैं जो आरबीए एरिया में सर्व कर रहे हैं। और आरबीए एरिया का आपको पता है क्राइटेरिया होता है, जब वहाँ पर आरबीए कैटेगरी को यूज़ करके एक जॉब लेता है तो वो भी 7 साल उसको सर्व करना होता है। हम तो प्रमोशन लेके 5 साल सर्व कर चुके हैं, लेकिन हमारी कहाँ वो कोई सुनवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ये हमारे जो आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है नीरज सर की अध्यक्षता में जनरल टीचर फोरम की तरफ से, कि हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस ATD को इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे रिलीविंग आर्डर इशू किया जाए। क्योंकि जब भी जाओ चेंज ऑफ गार्ड, 6 महीने में चेंज ऑफ गार्ड होगा, साल में चेंज ऑफ गार्ड, हर आदमी अपना पीरियड देखता है, तो हम कहाँ अपना पीरियड देखेंगे? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।